आपको बताते हैं, दरअसल पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ की घटना सामने आई है। घर में छिपे 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गांव में आवाजाही रोकी गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ में 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घर में छिपे घेरा हुआ है। लेकिन इस आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया है। गांव में पूरी तरीके से आवाजाही को इस वक्त रोका गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एक तरफ जम्मू में लगातार ड्रोन्स की गतिविधि देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में लगातार इस वक्त घटनाएं सामने आ रही हैं। अमजद खान इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमजद, एक पुलवामा में मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? जम्मू कश्मीर का साउथ कश्मीर इलाका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के राजपुर एरिया के अंदर हमारे जो फौजी जवान है 44 राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा वहां पर 3 से 4 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर सामने आ रही है। एक मिलिटेंट के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसको अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं मिली है, लेकिन सोर्सेज की अगर बात करें तो एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर अभी तक पुलवामा राजपुरा से आ चुकी है। कल देर रात से ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था, यानी आज कह सकते हैं एक तरह से दूसरे दिन में अपना एनकाउंटर जो है वो जा चुका है। यानी अभी लगातार इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में रखा गया है। बॉडी एक ही विजिबल है। 3 से 4 मिलिटेंट्स के वहां पर छुपे होने की बात की गई थी, जिनमें से एक मिलिटेंट को फिलहाल सोर्सेज के हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार न्यूट्रलाइज करने की बात सामने आ रही है उनका। हाँ अमजद, क्या ये मकसद था आतंकियों का अब तक समझ में आ पाया हो? कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं? क्योंकि हम अगर देखें जम्मू में लगातार ड्रोन्स की गतिविधियां बढ़ रही हैं, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो लगातार आतंकियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। देखिए ममता, अगर गुट की बात करें तो अभी तक ये चीज कहीं से भी कंफर्म नहीं हुई है, ना आधिकारिक किसी तरह की पुष्टि इस चीज पर है कि ये कौन सा गुट है, यानी कौन सा ग्रुप है, ये मिलिटेंट्स का कौन सा आउटफिट है। इस पर अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ना ही मारे गए जो मिलिटेंट है उनके आइडेंटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियली कहीं पर सामने आई है, क्योंकि जब भी एनकाउंटर शुरू होता है, एनकाउंटर में पहले तो स्पॉट के अंदर देखा जाता है कि कितने लोग मौजूद है। वो हो सकता है कि एक ही ग्रुप के हों या फिर 2 या 3 ग्रुप के भी वहां पर सदस्य हो सकते हैं वो मौजूद। अभी तक इस पे किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है सामने कि आइडेंटिफिकेशन कौन है, कौन सा ग्रुप है। राजपुरा इलाके में मौजूद है साउथ कश्मीर में, तो पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है कि हिजबुल के या फिर एलईटी के मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद हों, जिनके साथ ये एनकाउंटर अभी जारी है उनका। हाँ। अमजद, कितना समय हो चुका है सर्च ऑपरेशन को और कितना समय और लगेगा? अगर बात करें उस इलाके की जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, वो कैसा इलाका है? क्या पॉश इलाका है या फिर इलाके की स्थिति कैसी है वहां पर अभी? राजपुरा इलाका है ये पुलवामा का, जो पुलवामा के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। रिहायशी एरिया है पूरा, जहां पर एनकाउंटर अभी जारी है। अगर हम लोग बात करें वहां पर मौजूद जिस तरह से आपने पूछा कि जम्मू से में जिस तरह की अभी घटनाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी घटनाएं चल रही हैं। थोड़ा सा हम आपको पीछे समय में लेके जाना चाहेंगे। 24 जून जब से ऑल पार्टी मीटिंग हुई है ममता, लगातार तब से ही गतिविधियां तेज हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। श्रीनगर में भी अगर हम देखें, कई जगहों पर अलग अलग तरह के एनकाउंटर्स भी किए गए हैं, मिलिटेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है। उसके बाद हम लोग जम्मू की बात करें, ड्रोन एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। एक तरह से कहीं ना कहीं बताया जा सकता है कि 24 जून की ऑल पार्टी मीटिंग जिस तरह से सक्सेसफुल रही है, उस मीटिंग के बाद से लगातार अभी तक कोशिशें जारी है कि कहीं से कोई ऐसा डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट किया जाए, जिससे जारी जो अभी का पॉलिटिकल माहौल जो अच्छा चल रहा है, स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन अमजद, जिस तरीके से यहाँ पर जब 370 हटी, उसके बाद से अगर हम देखें तो लगातार बीते कुछ समय में आतंकियों की गतिविधियों में बढ़ावा हुआ है। कहा जा रहा था कि नहीं, जब 370 हट जाएगा उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन कितनी स्थितियां बदली? ममता, अगर हम लोग ग्राउंड जीरो की बात करें, लगातार तब से ही अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज उनमें काफी कमी देखने को मिली है, एक तरह से अगर हम बताएं। लेकिन बीते कुछ दिनों से ही ये जो मूवमेंट है थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात करें तो सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव नजर आती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे थे 2019 के बाद, जिस तरह से हमने देखा था, वो एनकाउंटर्स के पेस भी अब कम हो चुकी है। यानी अब हर रोज जिस तरह से पहले एनकाउंटर किए जा रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, यानी कमी देखने को मिल रही है एक्टिविटीज में। एक तरह से अगर बताएं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ग्राउंड जीरो से नजर आ रहा है उनका। चलिए अमजद, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की गतिविधि बढ़ रही है और पुलवामा में हाल ही में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। बहरहाल आगे बढ़